भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ पीसीसी में संगठन अध्यक्षों की बैठक लेने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। 5 फरवरी से बीजेपी विकास यात्रा निकालेगी और बीजेपी की विकास यात्रा को लेकर कमलनाथ ने बताया कि बीजेपी नाटक नौटंकी करने से बाज नहीं आएगी। ये विकास यात्रा नहीं है, फ्रॉड यात्रा है। ये यात्रा लोगों को गुमराह करने और ध्यान मोड़ने के लिए है। बीजेपी बाज नहीं आएगी नाटक नौटंकी करने में। ये विकास यात्रा नहीं है, ये फ्रॉड यात्रा है और लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों का ध्यान मोड़ने के लिए ये यात्रा है। पर आज मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वे सही फैसला करेंगे, मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। ये मैं कह रहा हूँ, प्रशासन के बगैर तो इनका कोई कार्यक्रम हो नहीं सकता, क्योंकि भीड़ प्रशासन की, यात्रा प्रशासन की। सबको कहेंगे कि इतने लोग जमा करो, इतनी बसें लाओ, और तब दिखाएंगे मीडिया में कि इतनी भीड़ थी। पर वो भीड़ भी बहुत समझदार भीड़ है आज के दिन। संत रविदास जी की जयंती पर पूरे प्रदेश में 5 तारीख से 20 तारीख तक विकास यात्राएं रहेंगी। अपवाद स्वरूप 25 भी हो सकती है। इन यात्राओं में हित लाभ दिया जाएगा। अभी तक हितग्राही को पत्र बांटे गए थे, अब हित लाभ दिया जाएगा। इन हित यात्रा में हितग्राहियों से सीधा संवाद भी होगा, शासन के मिलने वाले लाभों की चर्चा भी होगी, सामाजिक लोगों से भी संवाद होगा और ये प्रत्येक विधानसभा में विकास की यात्रा 20 तारीख तक 5 से 20 फरवरी तक रहने वाली है। इसके पहले माननीय प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में इसकी समीक्षा भी करेंगे, यात्रा की तैयारी भी करेंगे, नए कामों का शिलान्यास होगा, पुराने पूर्ण हुए कार्यों का उद्घाटन भी इस यात्रा के अंदर किया जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी के साधारण सदस्य हैं, समापन जब होगा तब उनको भी इस यात्रा में बुलाया जाएगा, कार्यक्रम किया जाएगा। जॉब कैलेंडर जारी होने पर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर यहां पर जमकर जुबानी हमला किया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि 15-16 सालों से इस प्रकार भर्तियों के विज्ञापन देख रही हैं। तो आपको बता दें कि बेरोजगारों से भर्ती के नाम पर हजारों करोड़ों रुपए की वसूली की जाती है। उन करोड़ों रुपए की वसूली होने पर अधिकारी कर्मचारी विदेश यात्रा करके मौज मस्ती करते हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के सभी लोग हमेशा दिन भर झूठ बोलते हैं और झूठ की बुनियाद पर खड़े होते हैं और प्रदेश का नौजवान उत्साहित है। झूठ बोलते हैं, दिन भर झूठ बोलते हैं, झूठ की बुनियाद पर खड़े होते हैं। और मैं फिर अपने ही पर आता हूं तो थोड़ा जरा मेरा पानी भी उबल जाता है। तो ऐसे झूठ बोलने वाले लोगों के बारे में पहले ही आप क्वेश्चन कर लेते हो, थोड़ा बड़ा गड़बड़ हो जाती है। इसलिए अच्छा काम आप देख रहे हैं, हमारा नौजवान कितना उत्साहित है। हमारा किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा उत्साहित होकर के मैदान में उतरे हैं। कहाँ ये लोग लगते हैं? ये 24 घंटे झूठ बोलने वाली ताकतें ये एक्सपोज हो गई है पूरे देश के अंदर और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। इस मध्य प्रदेश के नौजवानों से झूठ किसने बोला? और उस झूठ के आधार पर, उस बुनियाद पर आप गलती से 15 महीने की सरकार में आए थे, आपको जवाब मिला। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केवल जॉब कार्ड नहीं, हम लोगों को आज माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व हम तो सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ये तुम्हारे जैसे लोग झूठ नहीं बोलते हैं। मैं करीब 15-16 वर्षों से इस प्रकार भर्तियों के विज्ञापन देख रहा हूँ। नौजवान बेरोजगारों से भर्ती के नाम पर वसूली करके हजारों रुपए फीस वसूली की जाती है और वो करोड़ों रुपए की फीस इकट्ठी होने पर उससे अधिकारी कर्मचारी विदेश यात्रा करके मौज मस्ती करते हैं। अभी जो भर्तियाँ निकाली हैं, तत्काल 1 महीने के अंदर सब कार्रवाई होकर लोगों को रोजगार दें। प्रदेश में लगभग 3 लाख पद खाली पड़े हैं, शासकीय विभागों में और निगम मंडलों में, स्थानीय संस्थाओं में और कॉर्पोरेट में करीब 6,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं। इन पर हमेशा उनको लॉलीपॉप दिखाकर भर्तियां निकाल के लाखों बच्चों से फीस जमा करते हैं
और अगर भर्ती पर रिजल्ट आने के बाद ही अगर 30,000 का रिजल्ट आ जाता, पास हो जाते हैं, पद खाली होने हैं 10,000 तो 1-2 हज़ार की भर्ती करते हैं, 2-3 महीने बाद फिर करते हैं। नौजवान बेरोजगारों को और किसान मजदूर के बेटों को सरकार लूटकर अपना खजाना भरने में भर रही है और इस खजाने का दुरुपयोग भी सैर सपाटे में कर रही है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का एक बार फिर से अलग अंदाज देखने को मिला, जहां पेंशन के लिए दर-दर भटक रही बुजुर्ग महिला को उम्मीद की किरण मिली। ऊर्जा मंत्री के पास उनके ही विधानसभा क्षेत्र की रहने वाली बुजुर्ग महिला अपनी समस्या लेकर पहुंची थी, जहां मंत्री ने उनकी समस्या सुनने के बाद उसे खाना खाने के लिए कुछ आर्थिक मदद की। फिर तत्काल अपनी कार के जरिए संबंधित कार्यालय पहुंचाया और उनकी पेंशन शुरू कराने के निर्देश दिए। लेके आई थी, किसको समस्या सुनाई? मेरी जैसी मिल की पेंसिल है, वो संजय कॉम्प्लेक्स में आना मैं, वो आई ना ने चक्कर कटवा रहे हैं 2 महीना पहले, 2 महीना और 8 महीना हो गए। अब वो फाइल खो गई, फाइल नहीं मिल रही। किससे मुलाकात करी आपने? प्रद्युम्न तोमर से। क्या करा उनने आपके लिए? उनने कहा आप आपकी हमारी गाड़ी में बैठ कर जाइए, आपका गाड़ी काम। से जा रही हो? गाड़ी से जा रही हूँ। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा भाई साहब, मैं तो भाई दवाई लेवे, मैं कल ही सोच रही थी कि प्रद्युम्न तोमर पर जाऊंगी और वो खुदा ना खास्ता यहीं मिल गई। वो देखिए, माँ राधाबाई आई थी, वो जैसी मिल की श्रमिक हैं, उनको पेंशन मिलनी चाहिए। पेंशन की समस्या उनने बताई। वो अकेले थी, वृद्ध हैं, मेरी माँ के बराबर हैं, तो एक बेटा उनके आशीर्वाद से इस लायक है, तो बेटे ने अपनी गाड़ी भेज करके अपने निज सचिव को भेजकर उसकी पेंशन का काम करने के लिए उसको कार्यालय भेजा है। यह मेरा कर्तव्य था जो मुझे करना चाहिए। और अगली खबर छिंदवाड़ा से है, जहां पर लोगों ने सोसर तहसील कार्यालय पहुंचकर सोसर तहसीलदार मनोज चौरसिया को एक ज्ञापन सौंपा है और महापुरुषों का अपमान करते हुए अश्लील रैम सॉन्ग गाने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग की। और बता दें कि शौर्य दिवस महापुरुषों का अपमान करते हुए सुप्रीम तिवारी, आलोक उपाध्याय, गौरव तिवारी और अमित कुमार ने एक अश्लील सॉन्ग बनाया था, जिसको लेकर लोगों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, तत्काल सॉन्ग को हटाने की मांग की। विदिशा जिले के सिरोच में लंबे समय से रेत माफिया सक्रिय है। कई बार कार्रवाई के बाद भी रेत माफिया बेखौफ होकर नदी से रेत का अवैध उत्खनन कर रही हैं। मामला सिरोच तहसील के ग्राम पंचायत बरेज का है, जहां पर प्रतिदिन रेत माफिया अवैध रूप से रेत का उत्खनन कर रही हैं। रेत माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से रेत निकालकर रेत को बेच रहे हैं। पंचायत सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि इस संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं और लगातार नदी का अवैध उत्खनन जारी है। ग्राम पंचायत वाले सरपंच प्रतिनिधि और वसीर की मुझे जानकारी नहीं है कि ये अवैध रूप से उत्खनन कर रहे हैं। बड़े पंचायत में आकर ठेकेदार में ठेकेदार का हूँ, ठेकेदार में ठेकेदार कर रहा है, जानकारी बिल्कुल नहीं है। इससे हमारे ये कह रहा है कि लोग अवैध रूप से आज परेशान करते हैं और इसका वसूल ले जाते हैं। मंदसौर जिले के भानपुरा के कुछ क्षेत्रों में स्कूल भवनों की ऐसी दुर्दशा देखने को मिली है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। शासन प्रशासन शिक्षा विभाग आंखें बंद किए बैठा है, न कोई सुनने वाला है न ही कोई देखने वाला। और जब कोई घटना होगी तब इस बात को लेकर शासन प्रशासन शिक्षा विभाग के नुमाइंदे जाके ये हो सकता है किसी घटना का इंतजार किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ एक और बढ़ावा देने के लिए कई वादे किए जाते हैं, तो वहीं पर जिले के कुछ ऐसे काम हैं जहाँ पर बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए जिन भवनों पर बिठाया जाता है उसकी हालत पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। मेरे द्वारा सर पूरी बिल्डिंग जर्जर अवस्था में नहीं है, बट क्या है कि छत पूरी तरह से जर्जर है। जर्जर तो और उसमें से बारिश के मौसम में पूरा पानी ऊपर भरा जाता है तो पानी टपकता है और ऐसी स्थिति में बच्चों को बैठने में बड़ी असुविधा होती है। तो मेरे स्तर से जो वैधानिक मार्ग से जो प्रयास किए जाने थे, एसएमसी के प्रपोजल वगैरह बनाकर मैं 2019 से 2022 तक कंटिन्यू दे रहा हूँ, लेकिन आज तक इस पर कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो मेरा आपकी इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये निवेदन है कि विभागीय अधिकारियों का ध्यान चाहूँगा कि यहाँ इस बिल्डिंग की तरफ ध्यान दें और ये मरम्मत का कार्य करवाएं ताकि बच्चों को पढ़ाने में असुविधा ना हो। उधर सीधी जिले के आमटार घाटी में भीषण सड़क हादसा हो गया। बेकाबू कार 200 फीट गहरी खाई में समा गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।